जय गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। श्री श्री राधा माधव की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। शील प्रभुपाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं जीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितं। हे कृष्णं करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज शुभ तिथि है। एक महान आचार्य जो कि हमारा संप्रदाय
वैष्णव संप्रदाय का अंतर आते ही श्री संप्रदाय का आचार्य श्री रामानुजाचार्य का तिरुभावोत्सव है। एक आचार्य का कथा, कोई वैष्णव का कथा गुण कीर्तन जीव सुनने से जीवन का जो उद्धार होता है वह मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति मिलता है, ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन हमारा इतना स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है कि एक आचार्य के ऊपर टीका करने का। इसलिए मूर्ख दिन अखिद मोहि विषय लालसा वैष्णव आज्ञा बोले करिया एतक साहस। मूर्ख दिन क्षुद्र मोहि विषय लालस वैष्णव आज्ञा बोले करी एतक साहस। ये वैष्णव का आज्ञा होना चाहिए किसी गुरु व आचार्य कई भक्त का गुण कीर्तन करने के लिए, नहीं तो ऐसे अधिकार नहीं है किसी का। जो भी हो, मेरा तो इतना स्टैंडर्ड नहीं है। भक्त अभिहीना अपराध लक्ष्य तप्त काम वितराग मध्य कृपा मई शरण प्रपने वृंदे विमुक्ति चरणाबिन। श्री रामानुजाचार्य का जन्मतिथि में 2-3 डेट आता है। कोई ख्रीष्टाब्द मतलब एडी आफ्टर डिवाइन 1017, 1013, 1016 3 डिवाइन आता है। लेकिन मैं जो जितना जहाँ पर पढ़ा वहाँ पर गौरगोविंद महाराज का एक बुक है, महाजन जन गतस्य पंथा। महाराज खुद इस बुक लिखे थे आचार्य का पर। वहाँ पर लिखा है रामानुज का जन्मतिथि 25 अप्रैल 1017 और उनका तिरुभाव 1137। 120 साल उनका जीवन तिथि, 120 साल 120 ईयर इस धराधाम पे रामानुजाचार्य लीला किए थे। रामानुजाचार्य का लीला जीवन शैली बहुत अत्यंत रहस्यपूर्ण है। रामानुजाचार्य इसीलिए स्वयं भगवान का अवतार है। मतलब जैसे बलराम का, जैसे हम लोग बलराम को भगवान का अंश मानते हैं, ठीक राम जी का अंश अनुज है लक्ष्मण, वही उनका एक नाम रामानुज। उनका एक प्रकृत नाम एक्चुअली नाम था लक्ष्मण। पिता का नाम था केशवाचार्य, माता का नाम था कांतिमती। वो थे कौरव बेणी सागर संगम। आप लोग को गया होगा, गोदावरी नदी जाते हैं ना, फिर कावेरी नदी जब मिलते हैं वो संगम पे उनका आता है कौरवेणी संगम। वहाँ पर अब जैसे अभी संगम तीर्थ होता है ना, कुंभ मेला। कुंभ में क्या होता है, स्नान करने के कुंभ में जब हम लोग ये करते हैं ना, स्नान करने के बाद लोग दान धर्म करते हैं, अब भगवान को कामना करते हैं, वो सिद्ध होता है। इसलिए आप लोग कुंभ में जाओ, देख बहुत सारे दान धर्म मिलेगा। हम लोग गया था, एक आदमी ने एक साल 2,000 पर हर साधु को ये वाला सब हर साधु को देते थे, क्योंकि कुंभ में देते हैं वो सिद्ध होता है ना। हमने खुद देखा इसका, जो सुनते थे शास्त्र में, लेकिन बहुत सारे लोग शास्त्र, कोई की गीता बांटते हैं फ्री में, कोई खाना देते सीधे, और भगवान को कामना करते हैं। उनका कुछ पुत्र नहीं था, वही टाइम भगवान को प्रार्थना किए थे, प्रभु मुझे एक पुत्र संतान नहीं है, इसको मुझे कृपा कीजिए। जबकि प्रार्थना की कुछ दिन का बाद चैत्र मास कृष्ण पंचमी तिथि, मतलब अभी कौन चल रहा है महीना, फाल्गुन नहीं स्टार्ट हुआ, आषाढ़ भाषक ज्येष्ठ श्रावण
भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष चल रहा है अभी पौष में चल रहा है। पौष का बाद आएगा चैत्र आएगा। चैत्र पूर्णिमा होगा ना हमारा महाप्रभु का। हाँ माघ से माघ चल रहा है। माघ फगुन चल रहा है। नहीं अभी फगुन चल रहा है। फगुन हाँ ये फगुन बोलते हैं इसको। माघ चालू है। माघ 12 तारीख को पूर्णिमा। माघ चल रहे हैं। माघ इसके बाद आएगा फगुन। इसके बाद चैत्र। चैत्र से चालू होता है हमारा हिंदू धर्म का नववर्ष। क्योंकि ये वही टाइम चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि में कर्कट लग्न आद्रा नक्षत्र ये बहुत गुरुवार भी लिखा हुआ मतलब थर्सडे दोपहर का टाइम पूरा एक्चुअली टाइम लिखा हुआ। ये शुभ मुहूर्त होता है। ये जो शुभ मुहूर्त में जब एक बच्चा ये हुआ रामानुजाचार्य का जन्म हुआ, उनका मामा थे शैलपूर्ण हस्तगणना और तिथि को देख के पता ये संतान साधारण नहीं है, बहुत विद्वान है। गुरु तो साधारण है, असाधारण व्यक्तित्व है, इसलिए वो देख के बता दिया। इसलिए उनका नाम रखा था वही दिन लक्ष्मण राम जी का जो भाई लक्ष्मण का जो जन्म तिथि उनका तिथि सेम मिलन होता था, इसलिए उनका नाम रखा था लक्ष्मण। रामानुज का पहला नाम लक्ष्मण थे। इसके बाद लक्ष्मण बहुत दिन छोटा से बड़ा जवान कुमारत्व प्राप्त होकर जवान हुआ। कुमारत्व का टाइम उनको पढ़ाई करने के लिए कांचीपुरम श्री यादवाचार्य के पास भेज दिए। वहाँ पर वेदांत शास्त्र अध्ययन करने के लिए भेजे थे। वेदांत शास्त्र में क्या होता है? गीता होता है, भागवत होता है, व्याकरण होता है, उपनिषद होता है। जैसे व्यासदेव का शास्त्र अध्ययन करते थे, वो करने का पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर जब गए थे, एक रामायण लक्ष्मण का जो असाधारण व्यक्तित्व देख के यादवाचार्य बहुत खुश हो जाते थे। क्योंकि गुरु पाठशाला में जब गुरु शिष्य को प्रेम देख के कुछ कुछ व्यक्तिगत सेवा देते हैं। व्यक्तिगत सेवा मतलब पर्सनल सेवा, जो जिसको सबको अधिकार नहीं होता है। इसलिए लक्ष्मण को यादवाचार्य को ये जो पैर मैसेज का सेवा मिलता था। जैसे पैर कभी कभी रूम को जाके, पर्सनल रूम को जाके मैसेज करते थे। कौन? यादवाचार्य का सेवा मैसेज करते थे। एक दिन का क्या हुआ, उनका एक जो शिष्य था एक श्लोक लेके आया। इस श्लोक को छंदोग्य उपनिषद से सामवेद अंतर्गत एक श्लोक है। ये श्लोक सूक्त नंबर 1 6 अध्याय 7 नंबर मंत्र। इसमें लिखा है तस्यं यथा कापस्यं पंडरीकमेवं चक्षुणाम, तस्यं यथा कप्यसं कपि अंशं पंडरीकमेवं चक्षुणाम। इसका अर्थ है पंडरीकाक्ष परम पुरुष भगवान का चक्षुदेव पंडरीकमेवं चक्षुणा। उनका चक्षु ऐसे कैसे स्फीत लाल, इसका अर्थ ये है। इसका अर्थ इसका व्याकरण और अलंकार पूछने के लिए एक शिष्य आया था यादवाचार्य के पास। यादवाचार्य से बैठे थे, उनका पैर मैसेज करते थे लक्ष्मण। ये रूम का मैटर है, अपन लोग भगुरु शिष्य का संपर्क वहाँ पर है। और एक शिष्य के सवाल पूछा। हम लोग को वैसे होता है ना, खेलने बैठने का टाइम आश्रम पे से होता है। ठीक इस समय क्या हुआ, ये इसका जो अर्थ करने के लिए यादवाचार्य इसको अर्थ किए कापी अंश, मतलब कपि प्लस अंश। कपि मतलब क्या है? बंदर।
बंदर का अंश क्या है? जहाँ पर टट्टी करते पेशाब करते अंश, इसको वो जैसे हाँ लाल होता है, ये भगवान का चक्षु नाम। तो भगवान का आँख जो बंदर जो का पीछे का अंश से लाल है, ऐसे वर्णना किए। कौन? यादवाचार्य इसको वर्णना किया ऐसे। इससे सुन के इसे वर्णना किए यादवाचार्य जो मैसेज लखनऊ जो मैसेज करते थे, उनका आँख में पानी आ गया, मतलब रो लेने लगा। जो रोने लगा 2-3 ड्रॉप आंसू गिर गया। कहाँ पर? यादवाचार्य के पैर का ऊपर। जब पैर के ऊपर गया तुरंत देखे तो अब क्यों रो रहा है? क्योंकि पानी तो गिरेगा तुरंत, है ना? अब क्यों रो रहे हैं? नहीं, आपका जो ये जो व्याकरण व्याख्या कर रहा है, भगवान का चक्षु बंदर का पीछे का जैसे स्फीत लाल है, ये व्याकरण कॉपी प्लस अंश ठीक है, लेकिन इसका जो अलंकार कृत भाष्य ये वैदिक सिद्धांत को धिक्कार करते हैं, क्योंकि इसका ये अच्छा नहीं है लग रहा है। ये तो ठीक है, तो मेरा व्याकरण आपको अच्छा नहीं है तो थोड़ा आप व्याख्या करके दिखाओ। कभी कभी ये लाइफ में ऐसे घटना आता है कि वही ये जो टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट से आदमी का परिवर्तन हो जाता है। इसको टर्निंग पॉइंट आपको वेट करना पड़ता है। ये लाइफ का सिचुएशन है, सब हर व्यक्ति का लाइफ में आएगा। ये आपको महान बना देगा, नहीं तो आपको क्या कर देगा? पतन भी कर देगा। ये जो टर्निंग पॉइंट, वही रामानुजाचार्य का टर्निंग पॉइंट वहीं पे था। जब रामानुजाचार्य को मौका मिल गया वर्णना करने के लिए, ये कॉपी प्लस अंश कपिंश। कप्यांश अर्थम, कॉपी मतलब कॉपी एक क जो पिबंती स कॉपी, कलह जो पिबंती स कॉपी। कलह मतलब ये क्या? पानी। पानी क्या बोलते हैं? पानी मतलब जल। जल को जो पीते हैं उसका नाम कॉपी है। जल कौन पीता है? सूर्य पीते हैं। देखो ये क्या है? व्याकरण सेम, कॉपी प्लस अंश कप्यंश। इसे ये जो व्याकरण सेम, लेकिन अलंकार मतलब एग्जाम्पल। व्याकरण का सेम है, जो हर सेंटेंस का अलंकार मधुर होना चाहिए, तो आपको व्याख्या भी अच्छा लगेगा। जब वो कॉपी मतलब इधर रामानुजाचार्य का जो व्याख्या था, कलह जो पिबंती सह कॉपी। कॉपी मतलब कौन पीता है? सूर्य। सूर्य जब कॉपी कहते हैं, सूर्य का अंश मतलब सूर्य का अंश कैसे होगा? जब हम लोग पूर्वाह्न टाइम, मतलब सुबह सुबह, जैसे भगवान का पूर्वाह्न टाइम पे ये अंश में आता है, मतलब थोड़ा पार्ट नहीं ना। ये सुबह सुबह जो भगवान का जो सूर्य का अंश जैसे स्फीत लाल होता है, ठीक इस तरह भगवान का चक्षु ऐसे। ये जो सवाल पूछे थे ना, तस्यम जथा कश्यपम पंडरीकम एवं चक्षुना, ये जो श्लोक का अर्थ को इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। शास्त्र सब लोग ये जो आज ये श्लोक है ना, आज रामानुज का जो ये तिरुवा उत्सव है, हर आचार्य इस श्लोक को व्याख्या करते हैं। ये आज का दिन में, क्योंकि ये जो श्लोक हो रामानुज का टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग इतना, हमें तो इतना स्टैंडर्ड नहीं है व्याकरण और अलंकार को व्याख्या करने के लिए। ये श्लोक के बाद इसमें क्या क्या होता है? षष्ठी विभक्ति, एकवचन, अपुलिंग आता है, क्योंकि कॉपी अंश ये तीनों में एक्चुअल ये मंत्र में व्याकरण शुद्ध व्याकरण सही है, लेकिन अलंकार दूषित है। इसको स्वच्छ करने के लिए रामानुज सूर्य का उदाहरण दिए। वहाँ पर देखिए सब लोग जितने सब बैठे थे, कौन सहपाठी गुरु भाई बोलते ना, शिष्य लोग बैठे थे, बहुत खुशी हो गए। हाँ, ये ठीक सही आंसर। इसे ये जो इसके लिए तो बोलने से नहीं होगा,
और इसको 3-4 उदाहरण, जैसे हमारा गीता का भी उदाहरण देते हैं, पितामहस्य जगत धाता माता पिता, इस श्लोक को भी उदाहरण दिए। भागवत में ब्रह्मा जी एक प्रार्थना कर रहे 10वें स्कंद में, जतपाद पंकज हृदय स्मृति श्रुति भी मुग्रहा। इसका भी एक इसका आता है, रामायण में अहल्या भी प्रार्थना करते हैं। ये जो तीनों श्लोकों को मिला के रामायण जो बोले, देखो अगर भगवान जिसका पाद पद्म, पुंडरीक का पाद पद्म का रज को स्मृति अभी तक कितना सालों से आशा कर डिजायर करते हैं, इनका चक्षु व मुखमंडल का कभी एक तुच्छ पशु बंदर का पीछे का कैसे लाल होगा। इतना भगवान का इतना जो महत्व है, क्वालिटी है, इनका जो मुख का मंडल ऐसे तुच्छ, जैसे कुत्ता बिल्ली बंदर का पीछे का कैसे एग्जाम्पल आएगा। इसलिए यह व्याकरण सही है, लेकिन इससे एक अलंकार दूषित है। जब ऐसे व्याकरण उदाहरण एग्जाम्पल दें, ज़्यादा जो भी खुश हुए, लेकिन उनका इज्जत थोड़ा नीचे हो गया। इज्जत मतलब कभी शिष्य गुरु का सामने अच्छा देखा देगा, गुरु से आगे बढ़ जाएगा, तो अब किसके सामने? विद्यार्थी के सामने। अकेले तो चलेगा, गुरु क्या करेगा? हम लोग गुरु का पद, हमारा शिष्य क्वालिफाइड है, लेकिन सहपाठी गुरु का साथ शिष्य रह के वहाँ पर क्वालिफाइड ये हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, गुरु का इज्जत चला जाता है। वहाँ पर क्या हुआ, इधर 2 सिद्धांत आते हैं, गुरु त्याज्य करना पड़ता है और गुरु नहीं तो आपको त्याज्य करना पड़ता है। नहीं तो वही जगह में आपको क्या जो रस, जो वैदिक सिद्धांत का जो क्या होते हैं, शरणागति प्रस्फुटित नहीं होगा। शरणागति तो सब कर देते हैं, लेकिन शरणागति का जो प्रस्फुटित अब एक्चुअली क्या जो माध्यम भाव नहीं आएगा। इसलिए यादवाचार्य ने रामानुजाचार्य को बहिष्कृत कर दिया, अब जाओ इधर, क्योंकि आपका आश्रम पे विद्यादान का। लेकिन यादवाचार्य वही टाइम दीक्षा नहीं लेते। इसको लेकर हम लोग गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया एक आरना करियो मने आशा, वैष्णव सिद्धांत का ये टॉप मोस्ट क्वालिटी। गुरु जो बोल दिया इसको, बस बिल्ली को भी शेर बोल दिया, हाँ गुरुदेव, ये शिष्य का लक्षण है, ये भक्ति का लक्षण है। लेकिन इधर क्या होता है, गुरु को ओवरटेक हो जाता है ये सिद्धांत में। ये तो अपराध है, अपराध है कि नहीं? हम सबका हमारा लाइफ में ये, क्योंकि हमारा ये अपने का अखड़ा है, ये बोलने ये तो अपराध हो जाता है। तबे इसका सिद्धांत में हरिनाम चिंतामणि में एक लिखा है, तबे जदि ए रूपे घटना कबु है, असंग गुरुर योग्यता क्षय है। प्रथमे छिलिन तीन सद्गुरु प्रधान, परे नाम अपराधे है हत ज्ञान। वैष्णव विद्वेषी करी छारी नाम रस, क्रमे क्रमे हन अर्थ कामिनी रवश। सही गुरु छाड़ी शिष्य श्रीकृष्ण और कुप्राय, सद्गुरु लभ्या पुण्य शुद्ध नाम गाय। ये हरिनाम चिंतामणि में लिखा हुआ है, गुरु को कब त्याग करने का। यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, भागवत में भी है, बलि महाराज का चरित्र में भी गुरु त्याग का। अब लोग थोड़ा टाइम होगा तो इसको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे ये लाइफ में ऐसा घटना आएगा कभी कभी, गुरु को कौन सा स्थिति में त्याग करने का। इसमें एक 2 आता है, क्रमे क्रमे है न अर्थ कामिनी रवश। गुरु अगर वैष्णव विद्वेषी कामिनी वश हो जाएगा तो इसको त्याग करना पड़ेगा। ये जो सिद्धांत को लेकर क्या रामानुजाचार्य घर छोड़ देगा, ये आश्रम छोड़ देगा। छोड़ के कहाँ पर जाएगा? गुरु अनुस्मरण में। पढ़ाई तो आधा हो गया ना, दीक्षा नहीं लिया, दीक्षा तो नहीं हुआ। इसके बाद वही सुना था, वही टाइम पे जमुनाचार्य नामक एक बहुत असाधारण व्यक्तित्व, पंडित वैष्णव था। वो सोचता है उनसे मैसेज दिया, ज़्यादा ऐसे ऐसे घटना, क्योंकि जो ये घटना हुआ ना, ये जो एक्सीडेंट पूरा फैल गया चारी तरफ। जब फैल गया, जमुनाचार्य को कान में आया, अरे जमुना ये तो
असाधारण व्यक्तित्व है। जमुनाचार्य को मैसेज दिया, मैं आपका पास आना चाहता हूँ, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। जमुनाचार्य भी खुश हो गए। ऐसे शिष्य कहाँ मिलता है आजकल, तो गुरु ढूंढना पड़ेगा मेरे शिष्यों ने पर उल्टा होता है। हाँ, लेकिन शिष्य चाहता है इससे गुरु से दिखाने से मेरा क्या फायदा होगा, इस गुरु से दिखाने से मेरा क्या फायदा होगा। अब शिष्य फायदा जाता है। ठीक है, शिष्य से ना अलग है। जब ज़्यादा का टाइम भी हो गया था, क्योंकि वो आचार्य थे, उनका भी बुलावा आ गया भगवान का, आप थोड़ा आ जाओ। वही टाइम कली का एक रूप होता है। कली मतलब कली इसको मिलने नहीं दे। अगर जादवाचार्य माधवाचार्य दोनों मिल जाए, जमुनाचार्य और माधवाचार्य दोनों मिल जाएगा ना, मेरा कली का कुछ पावर नहीं रहेगा। इसलिए कली ने इसको गेम खेल दिया थोड़ा। मुझे राजा जमुनाचार्य भगवान बोले, प्रभु मुझे सिर्फ 8 दिन टाइम दीजिए, मैं थोड़ा रामानुजाचार्य को मिल के आ जाता हूँ। ठीक है, जो आपको 8 दिन टाइम दे। जमुनाचार्य उनका जो प्रकट लीला का बाद भी 8 दिन ये थे, जिंदा थे। किसके लिए? रामानुजाचार्य को मिलने के लिए। लेकिन रामानुजाचार्य कली ऐसे इतना पावर, 8 दिन टाइम के अंदर इसको जमुनाचार्य भेजे थे। किसको? उनका शिष्य का नाम है गोष्ठीपूर्ण को। गोष्ठीपूर्ण भेजे थे, रामानुजाचार्य को बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। लेकिन इतना लेट हो गया, रास्ता में ही 8 दिन बीत गया और जमुनाचार्य को मिल नहीं पाए गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य। इसे इसमें क्या, जमुनाचार्य तिरोभाव हो जाएगा, शरीर छोड़ देगा। लेकिन रामानुजाचार्य आने के पहले जमुनाचार्य कब क्या बोलते तिरोभाव हो जाता है। बहुत दुख प्रकाश करके जमुनाचार्य गुरुदेव को तो माने थे, गुरु क्या भाव था, गुरु का भाव था दीक्षा लेने के लिए। गुरु को दर्शन करने के लिए पादपद्म में स्पर्श करने का टाइम देखे थे, गुरु का हाथ ऐसे थे, ऐसे ये हाथ खुला था, ऐसे 3 अंगुली बंद था, ऐसे 3 अंगुली बंद था। गुरु देखे, गुरु मुझे कुछ आशीर्वाद और कृपा देने का चाहते थे। ये गुरु का पादपद्म को स्वर्ण करके रामानुजाचार्य 3 संकल्प लेगा। एक है संकल्प, जितना मैं जीवन में संकल्प लेता हूँ कि वैष्णव सिद्धांत को दुनिया भर में प्रचार करूँगा। ये प्रथम सिद्धांत। जब संकल्प लिया, एक आंगुठी से खुल गया। लेकिन उनका शरीर क्या होता, वो चला गया था, एक तिरोभाव हो गया था, एक आंगुठी खुल जाएगा। द्वितीय संकल्प में जितना सारी ये जो दक्षिण भारत का जितना सारे वैदिक साहित्य को मैं संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करूँगा। 3 अंगूठी खुल जाएगा, 2 अंगूठी खुल जाएगा, ऐसे धीरे धीरे। तृतीय लैंग्वेज था ब्रह्मसूत्र और श्रीभाष्य, गीता का को भाष्य और विष्णु सहस्रनाम को मैं संस्कृत में रचना करूँगा। ये तीनों जब संकल्प लिया, गुरु का हाथ ऐसे खुल जाएगा पूरा दिन। ये टाइम वही टाइम जो थे देख के बहुत खुश हो जाएगा। उनसे जमुनाचार्य का शिष्य का बात, क्योंकि दीक्षा लेना पड़ता है ना, बिना दीक्षा से तो शरीर पवित्र नहीं होता है। इसलिए जमुनाचार्य का 5 शिष्य थे। एक गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण, महापूर्ण और शैलपूर्ण। ये शैलपूर्ण उनका नाम भी आता है, मामा का नाम भी आता है, मामा का नाम भी शैलपूर्ण आता है। ये भी जमुनाचार्य के शिष्य थे। रामानुजाचार्य का मामा का नाम है शैलपूर्ण। वो उनको से मामा का कोई दीक्षा लिया था, किंतु शिक्षा गुरु अनेक, दीक्षा गुरु एक हमारा जो सिद्धांत में इस 5 शिष्य थे, 5 और 5 और एक शिष्य का नाम तो वर्णना नहीं है। ये सबका पास एक क्वालिटी कलेक्शन करके दीक्षा लेगा। जैसे गोष्ठीपूर्ण से मंत्रार्थ, कांचीपूर्ण से भगवान का सेवा, महापूर्ण से वैष्णव संस्कार और शैलपूर्ण से वाल्मीकि रामायण। अब पंचम इसमें वर्णन कहाँ पर नहीं है इतना। वो दीक्षा लेके वैष्णव दीक्षा लेकर ये सब शिक्षा उनसे प्राप्त करेगा। इसके बाद
वो वैष्णव तो हो गया, दीक्षा तो ले लिया, गुरु मान लिया। एक जगह में रहते थे, कहाँ पर, श्रीरंगम का पास सेवा करने के लिए। एक दिन क्या, ये जो रामानुजाचार्य जो उच्च वेदागण, ये बोलते क्या बोलते, वेदज्ञ पंडित होते हैं ना, चतुर्वेदी ब्राह्मण, मतलब उन्नत स्तरीय ब्राह्मण, और उनका जो गुरु लोग है थोड़ा टिके, थोड़ा डाउन है। रामानुजाचार्य गुरु पिता माता का रिक्वेस्ट लेके अनुरोध को में शादी करेगा। शादी माता रामानुजाचार्य की स्त्री का नाम इसका हाँ। तो शादी करने के बाद क्या होता है, एक दिन गोष्ठीपूर्ण का माता जी, मतलब ये पत्नी, रामानुज का पत्नी, दोनों पानी निकाल रहे थे कुआं में। कुआं में पानी निकलने का टाइम गोष्ठीपूर्ण का जो बाल्टी का पानी रामानुजाचार्य का माता जी का बाल्टी में गिर जाएगा। पानी के निकलने का तो गिर जाता है ना कुआं में, वही दिन झगड़ा होगा। अरे आप लोग नीचे जाति का है, आप वो हाँ नीचे ब्राह्मण है, नीचे जाति का, मेरा हम लोग ब्राह्मण है, हमारा ये अशुद्ध हो जाता है। ऐसी सोचते जाति प्रथा रहते हैं ना गांव में। ऐसे जो वो हुआ, रामानुज, अरे ये तो मेरा गुरु पत्नी है, गुरु माता है, गुरु माता को तो पास अपराध हो जाता है, इसलिए आप काम करो, थोड़ा आपका मेरा ससुराल है, पिता घर की तरह घूम के आओ, इसे जब घूम के आओ अच्छा लगेगा। ये रामानुज क्या करे, उनका पत्नी को ससुराल भेज देगा जा घूमने के लिए। जैसे ससुराल जो जाएगा, इधर क्या करेंगे, रामानुज जाके कांचीपुरम पे सन्यास ले जाएगा। इसका बाद लखनऊ से नाम होगा रामानुजाचार्य। लखनऊ उनका इसका अभी प्रचार कार्य चालू होगा। क्या क्या प्रचार का संकल्प क्या क्या लिए थे, समस्त वैष्णव दीक्षा लेके प्रचार करेगा। द्वितीय संकल्प क्या था, वैदिक साहित्य को संस्कृत में ट्रांसलेशन। तृतीय संकल्प क्या था, ब्रह्मसूत्र और शिवभाष्य, गीता का विष्णु सहस्रनाम को संस्कृत लिखने का। ये तीनों को जब स्टार्ट करेगा, उनका खाते बहुत बढ़ जाएगा। इसके बाद वो शिष्य 2-3 शिष्य लेंगे, धनुर्धारी, कौशल, दाशरथी और कुरेश, ये सब तीनों शिष्य ग्रहण करें। ये तीनों बहुत महान होगा बाद में, इनका बहुत स्टोरी है रामानुज लाइफ में आते हैं। क्योंकि इसका जगन्नाथ के संपर्क में लीला में आते हैं। जब रामानुज बहुत प्रचार कर रहे थे, प्रचार करके वहाँ पर गए जगन्नाथपुरी में देखे थे कि अर्च विग्रह का सेवा कब नीट एंड क्लीन, मतलब 100% क्या बोलते, कॉन्फिडेंस, मतलब क्या बोलते, स्वच्छतापूर्ण सेवा करते थे रामानुजाचार्य। क्योंकि स्वयं लखन है, लखन भगवान का अंश है, और भगवान का सेवा कैसे होगा, स्वच्छतापूर्ण, निर्मल निर्भुल भावे सेवा करते थे। उनका सेवा पर खुश होके भगवान की बात करते थे। जब 1000 शिष्य लेके रामानुज जो पुरी में पहुंचे थे, पुरी पहुंचने के बाद देखे थे भगवान का सेवा, पंडा लोग क्या इतना स्वच्छता नहीं रहे थे, जो सोचा नहीं, उनको देख के बहुत दुख लगा। महाराज का बात करके, गजपति महाराज कपिलेंद्र गजपति महाराज की बात करके कि पंडा लोग को हटा देगा, अब जाओ, अब सेवा हम लोग अब सिखाएगा आपको। जब पंडा लोग को हटा देगा, पंडा लोग क्या करेगा, उनका तो चूल्हा जलता है जगन्नाथ का नाम पर, इसलिए पीछे जाके रो रहे थे, अरे प्रभु हम लोग कहाँ जाएगा, हमको तो निकाल दिया। क्योंकि वो टाइम कोई नहीं थे ना, कोर्ट में केस डाल देगा क्या ना, हाँ कि पुलिस को अप्लाई करेगा तो कोई नहीं, वही पर जहाँ राजा जो बोल देता है वही होता था। राजा तो बोल देता है, अभी रामानुज क्योंकि उनका ख्याति बढ़ता था। वही टाइम क्या जगन्नाथ से बात करने, देखो जगन्नाथ और रामानुज को सेवा करने का टाइम जगन्नाथ बोल रहे थे, देखो रामानुजाचार्य ये मेरा भक्त है, उन लोग कहाँ पे जाएगा, अब चुप रहो ना, आपको कौन बोला, आपको आप अर्चा विग्रह चुपचाप सेवा ले लीजिए, नहीं वो लोग कहाँ जाएगा, मेरा भक्त है, मैंने भक्त, क्योंकि मैं संकल्प लिया था, मैं भी तुम जैसे संकल्प लिया सेवा विग्रह पूजा का करने के लिए, मैं भी संकल्प लिया था इंद्रदुम्न महाराज से।
इंद्रदमन महाराज जब वो प्रकट हुआ विग्रह प्रतिष्ठा का टाइम, इंद्रदमन महाराज 4 ये मांगे थे, 6 वर मांगे थे जगन्नाथ से। इसमें एक वर थे, प्रभु एक वर मेरा जो परंपरा में कोई ये नहीं रहेगा, संतान नहीं रहेगा, क्योंकि कोई गर्व करेगा, मैं इंद्रदमन महाराज का वंशज है, गर्व करेगा, इसलिए मेरा परिवार में क्या सम्राट में कुल में कोई पुत्र नहीं रहेगा, कन्या रहेगा। और एक समय प्रभु अब जितना भी मंदिर टूट जाएगा लेकिन आप उधर छोड़ के नहीं जाने का। हाँ तथास्तु प्रभु, आपका हाथ कभी खाली नहीं रहेगा, तथास्तु, दिन भर खाते रहेगा। हाँ तथास्तु, मेरा भक्त लोग अपराध करेगा, ये पंडाल लोग अपराध करेगा, इसलिए आप लोग इसको क्षमा कर देना, तथास्तु। ये 4 वर दिए थे किसको? इंद्रदमन महाराज को दिए थे, स्वयं भगवान जगन्नाथ दिए थे। अभी क्या हो रहा है, ये जो सेवा के मंदिर को निकाल दे रहा है, जगन्नाथ क्या करेगा? इधर ये अभी आचार्य है, इधर पंडालों का सिचुएशन ऐसे है। इधर जगन्नाथ तुरंत एक रात को सो रहे थे, सोने का टाइम जगन्नाथ गरुड़ को भेजेगा, पूरा जितना 10,000 शिष्य, 1,000 शिष्य और रामानुज को साथ उठा के लेके चला जाएगा कुर्म क्षेत्र। कुर्म क्षेत्र कहाँ पे? जैसे साउथ में इतना जस्ट आता है, ज़्यादा दूर नहीं, पुरी से 250 किलोमीटर। हमारा उनका घर का पास, हमारा प्रभु जी है ना पवन पुत्र प्रभु, उनसे घर का 15 किलोमीटर होगा। हमारा घर से 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है मेरा घर से। कुर्म क्षेत्र है आता है, वहाँ पर नहीं थे। जब सुबह देखे तो हम लोग को समुद्र किनारे में कैसे बैठा हुआ पड़ा हुआ है, उठे देखे तो रामानुज ध्यान में देखे ये जगन्नाथ का लीला है। जगन्नाथ का प्रभु आप ऐसे है, आप सेवा हमको मुझे बोल देते हैं आप ये करो, सेवा करो, अच्छा से भी करो, सिखा दे उनको। आपको जो सेवा करने से मना कर दे कि पूरा ग्रंथ लिखेगा वहाँ पर, फिर हनुमान को भेज के ग्रंथों को पूरा समुद्र में डाल देगा। नहीं रामानुजाचार्य, मैं आपको इधर इसलिए भेजा क्योंकि वहाँ पर मेरा आपका कुर्म रूप प्रकट करने के लिए। इधर वो जो रामानुज ध्यान खोल के देखते तो चारों तरफ खाली कुर्म ही कुर्म, उनका सामने चारों तरफ जो शिष्य लोग थे ना, ये शिष्य लोग सब कुर्म बन जाएगा। रामानुजाचार्य का जो कुर्म बन जाएगा, वहाँ पर ये भी प्रकट करने के लिए मैं इधर आपकी लीला करने के लिए आपको इधर भेजा। वहाँ पर अभी भी संसार में एक ही जगह है कुर्म अवतार, वहाँ पर कुर्म क्षेत्र उनका नाम है। तो ये वहाँ उसके बाद रामानुज उनका प्रचार रहेगा। प्रचार के बाद टाइम हो गया 5 मिनट। हाँ प्रचार होता है। रामानुज का 120 सालों में 80 साल होगा। 80 साल में ये सारे प्रभु मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, ये समाधि लेके, ध्यान से समाधि लेके। जब समाधि लेके ऊपर चल जाएगा, अरे आपका तो और 40 साल बाकी है, जाओ फिर। प्रभु फिर आके रामानुजाचार्य दूसरा गुप्त प्रचार करते हैं। ये 80 साल में समाधि से ले लिया, ये जो शरीर कहाँ पे लेते हैं? श्रीरंगम के पास लेते, वहाँ पर रहते ना। आप कभी श्रीरंगम गया ना, वो रामानुजाचार्य का ओरिजिनल समाधि देखिए, ओरिजिनल। क्योंकि समाधि तो ले लिए थे, दबा ये समाधि ले लिया। समाधि मतलब क्या? वो जमीन का नीचे, जमीन का नीचे रहता है समाधि। जब ऊपर गया, प्रभु कौन बोले थे आपका और 40 साल बाकी है, जाओ। जब आने का टाइम ऐसे कैसे होगा? समाधि क्या नीचे था, ऊपर उठ गया, ऊपर उठ जाएगा। भूमिष्ठ इतना जब गया ना, अब देखना पड़ेगा पिंडी का ऊपर समाधि रहता है। सब शिष्य जो शिष्य थे आश्चर्य हो जाएगा। हाँ नहीं, वही टाइम सपना नहीं, इसी के लिए वहाँ पर भगवान का लीला है, कोई कुछ नहीं। वो ऐसे समाधि अभी तक ऐसे भूमिष्ठ का ऊपर है ओरिजिनल से। मैं तो गया था 2005 से 2008 तक साउथ इंडियन प्रचार में थे, संकीर्तन बस में। वही टाइम हर साल जाते थे दर्शन के लिए। वही टाइम पुजारी मैं खुद इधर हम लोग सिखा ना, इस सिक्का को भी देखा था। रामा ये सिक्का देखो, अंधारा में रहता है, दिया लग के देखते थे। चंदन लेपन था, बड़ी इतना ऊंचा था। मैं खुद देखा 2-3 बार, जिस भी बार जाता हूँ वो दर्शन करता है। अभी क्या है,
इतना जो कोई सर्च कर देते हैं पब्लिक, पैसा लोग बस पैसा का चक्कर में पंडाल लोग को देख सर्च कर देते हैं, इसलिए इसको ग्लास कवर कर दिया। और दूर से दर्शन करना पड़ता है ना, पहले आपको पास जाना पड़ता। मैं खुद गया था पास, कुछ देखा महाजी ये जो सिक्का है ना वैष्णव का सिक्का, वही भी सिक्का भी देखा। वही कभी कभी मिलते तो आप भी जाइए, ये जो बहुत आचार्य है। एक दिन क्या होगा, एक भगवान का सब आदेश होगा, मेरा एक विग्रह है दिल्ली का जो बादशाह है उनका पास लेके आओ। जब रामानुजाचार्य दिल्ली बादशाह का पास जाएगा विग्रह लाने के लिए, वो तो ख्याति था, बहुत ख्याति था। बादशाह ने रामानुजाचार्य बादशाह को मिलकर रामानुजाचार्य बोले मुझे एक भगवान का प्रतिमा है आपका पास, उसको लेने आए हैं। लेकिन देखो क्या बादशाह, वो बादशाह क्या करते थे कि जो इतना कचड़ा आदमी, मतलब रिजेक्ट, मतलब निकृष्ट आदमी, संसार में जितना विग्रह थे लेके क्या उनका गोडाउन में हम डाल देते ना, ऐसे डाल के रखे थे। बस इतना मतलब निकृष्ट। रामानुजाचार्य को बोले अपने के लिए क्या, बोले जैसे को आया था आचार्य, तो जाओ अपना गोडाउन में पढ़ा, इसको ले लो। जब वो गया बादशाह का गोडाउन गया, वो विग्रह नहीं था। वो विग्रह कैसे था, कहाँ था, वो बादशाह का जो बेटी वो लेके खेल रहा था, वो विग्रह को खेल रहा था, खेल रहा था। देखा तो विग्रह तो बादशाह का बेटी खेल रहा है, इसको कैसे मांगना पड़ा। विग्रह आचार्य आया, नहीं मैं नहीं दूंगा, इससे बात करना पड़ता। इसको मैं अच्छा लग रहा है, इतना विग्रह है लेकिन नहीं, उसको मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है। वो क्या करेगा, इसके बाद देखो वो तो मेरा बेटी है, प्रिय है, ऐसा आपको नहीं दे पाएगा, आप काम करो, आप अपना साधन बल से ये बुला के ले लो। रामानुजाचार्य अगर इधर अब तो मुझे बस सपना से जाके लेके आओ बोल रहे, इधर उनका बेटी का पास लीला कर देते हैं, कैसे होगा। ठीक है, विग्रह रख दिया, वो रामानुजाचार्य जो ध्यान में बैठेगा, वो बेटी प्रेम से प्रीतम मुझे छोड़ के मत जाओ, वो कह रहा, बादशाह का बेटी ऐसे बोल रहे, प्रीतम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आप जाएगा तो मर जाएगा। जो ऐसे होगा, वो विग्रह कहेगा तुरंत लंप देके ये पैदल चल के बादशाह का बेटी के पास चला जाएगा। जब चला जाएगा, रामानुजाचार्य देखे, अरे भगवान ने मुझे आदेश दिया, फिर इधर उनका पास चला जाता है। बहुत लीला, बहुत भगवान को मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों भेजा इधर, मेरा बदनाम करने के लिए भेजा क्या। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे जा रहा था, तुरंत वो विग्रह वो जो बादशाह का बेटी से लंप देके रामानुजाचार्य के पास आ जाएगा। आके वही विग्रह जादवगिरी पर्वत, एक गिरी पर्वत है साउथ इंडियन में, वहाँ पर अभी तक है। ये बहुत सारी रामानुजाचार्य का लीला में आता है। लीला में जो कसीदा बहुत मधुरपूर्ण है। हम लोग तो इतना, हमारा क्या है, क्या गोस्वामी का लीला पर हम लोग, हमको पढ़ना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। ये क्या है, अलग आचार्य है, लेकिन हमारे संप्रदाय का फिर भी पवित्र महान है। उनका जो सिद्धांत है, रामानुजाचार्य का सिद्धांत में कहते हैं, शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद थे, ये विशिष्ट द्वैतवाद प्रचार करते थे। इसका अर्थ ईश्वर, माया, जीव, ये तीनों को, ये तीनों तत्व समग्र ब्रह्मांड का अधीन में है, इनको लेके ब्रह्मांड गढ़ा है। इसका होता है रामानुजाचार्य का जो ये जो आचार्य का है विशिष्ट द्वैतवाद, ये होता है सिद्धांत। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, कल तो प्रभु जी बोले माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी, इस आचार्य तीनों ये सिद्धांत किए कि मृत्यु का बाद जब जीव मुक्ति पा जाता है, भगवान का साथ मिल नहीं पाएगा कभी, ये दासत्व ही रहेगा। लेकिन शंकर सिद्धांत में क्या है, ये जब वो मुक्ति हो जाएगा, भगवान को साथ मिलन हो जाएगा। ये मायावादी फिलोसफी
और वेदांत ये द्वैत फिलोसफी अंतर ये है, ध्यान दो। मायावादी हम तो बोल रहे ना, मायावादी फिलोसफी में क्या है, मुक्ति का बात, अगर कोई मृत्यु हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, भगवान का साथ मिलन हो जाएगा। ये हो मायावादी फिलोसफी, शंकर भाष्य, मायावादी में शंकर भाष्य, इसी को द्वैतवाद बोलते हैं। हमारा जो आचार्य लोग को श्री संपदा जी जो प्रामाणिक आचार्य लोग हैं, जैसे माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य और विष्णु, नहीं, जीव कभी भगवान का साथ संबंध नहीं हो पाएगा। मरने के बाद ये दासत्व स्वीकार करेगा, ये अलग रहता है, ये उनका क्वालिटी को लेके भी अपना अपना सेवा लेगा। ये होता है दो सेवा का अंतर है, इसको बोलते द्वैतवाद, ये अद्वैतवाद। अद्वैतवाद अर्थ ये होता है, पता चल गया ना। हाँ, ये विशिष्ट द्वैतवाद होता है। द्वैतवाद विशिष्ट द्वैतवाद, ये रामानुज आचार्य का अलग अलग लीला है। कभी षड्दर्शन आएगा ना, षड्दर्शन में, हाँ, इस ये में रामानुज का फिर 40 साल गुप्त प्रचार करेगा। गुप्त प्रचार में बहुत लीला है। अभी हमारे पास कभी कभी नेक्स्ट टाइम आएगा तो गुप्त प्रचार में रामानुज करते हैं। ये जगन्नाथ का जो ये लीला हुआ, जहाँ पर जो कुर्मक्षेत्र प्रकट हुआ, प्रभु मैं तो आया था आपके पास सेवा करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में, इसका प्रूफ क्या है? ठीक है, इसका प्रूफ के लिए आपका जो तिलक है ना, मेरा मंदिर का ऊपर रख देता हूँ। इसलिए श्री मंदिर में पुरी में रामानंद आचार्य का जो तिलक है ना मंदिर का ऊपर, मैं आपको तिलक धारण करता हूँ मंदिर का ऊपर, पूरी जगन्नाथ मंदिर में। श्री संप्रदाय का जो तिलक है ना, देखा कि नहीं तिलक किसे जो मंदिर, आप ले देखो फोटो में देखो, पता चल जाए। हाँ, श्री मंदिर का फोटो है, वहाँ पर श्री रामानुज का तिलक, वहाँ पर मैं आज से तुम्हारा तिलक धारण करता हूँ, तो चिंता मत कर, तुम्हारा भी इधर ख्याति रहेगा। तो वही दिन से रामानुजाचार्य जगन्नाथ का को प्रणाम करके वो अपना अपना प्रचार स्टार्ट करेगा। इसलिए महान आचार्य का कृपा भिक्षा करने के लिए मेरा भी प्रार्थना है, सबका हृदय में भगवान का भक्ति जगत ये स्फुरित हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय।